सऊदी ने किया है ऐसा काम जिसके बाद कुछ लोगों के अरमान 9 साल बाद पूरे हुए हैं। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम, चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ईरान के मुस्लिम भी अब उम्रा कर पाएंगे। देखिए, ईरान के मुस्लिम उम्रा करने के लिए अब सऊदी अरब जा सकेंगे। करीब 1 दशक तक चले लंबे बैन के बाद के तेहरान और रियाद के बीच बैन को हटा लिया गया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक उम्रा तीर्थयात्रियों का पहला दस्ता तेहरान में इमाम खुमैनी हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए ईरान से रवाना हुआ है। पिछले साल दोनों देशों ने 2016 से खत्म रिश्तों को चीनी मध्यस्थता से दोबारा बहाल किया था। समझौते पर सहमति बनने के बाद उम्रा पर जाने वाली ये पहला ईरानी समूह है। देखिए, ईरान के लोगों को पिछले साल हज यात्रा पर जाने की इजाजत दी जा चुकी है, लेकिन उम्रा अब तक उनके लिए बैन था। देखिए, शिया मुसलमान देश ईरान और सुन्नी देश सऊदी अरब के रिश्तों में 2016 में दरारें आ गई थी। रियाद में शिया धर्म गुरु निम्र अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद ईरान में सऊदी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान ईरान में सऊदी राजनयिक मिशनों पर हमला भी किया गया था, जिसके बाद सुन्नी बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान से 2016 में संबंध तोड़ दिए गए थे। बता दें, ईरानी स्टेट मीडिया ने हाल ही के महीने में जानकारी दी थी कि ईरानी तीर्थयात्री उम्रा के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का जा सकेंगे, लेकिन बार बार होने वाली देरी के लिए तकनीकी कठिनाइयों को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब IRNA ने कहा था कि इस साल कुल 5,720 ईरानी उम्रा तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब जाने की योजना बनाई गई है। अब उम्रा के लिए पहले बैच रवाना हुआ है। तो इस मौके पर ईरान के तेहरान में सऊदी राजदूत अब्दुल्ला बिन सऊद अल अनाजी भी ईरान अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद रहे हैं। देखिए, भारत और कई दूसरे देशों से हज पर जाने वाले शिया मुसलमान अक्सर हज करने के बाद इराक के करबला जाते हैं। नजफ और करबला शिया मुसलमानों के लिए पवित्र शहर है। जामिया मिलिया इस्लामिक की शिया स्कॉलर कनीज फातिमा बताती हैं कि ऐसा कोई मान्यता नहीं है कि शिया मुस्लिम का हज इराक जाकर पूरा होता है। कम खर्च और एक वक्त में दोनों पवित्र जगह घूमने की वजह से अक्सर शिया मुसलमान हज के बाद इराक जाकर करबला और नजफ की भी जियारत कराते हैं, लेकिन हज पूरा करने के लिए इराक जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हज जहां साल में एक बार दुल्हिज्जा यानी इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना जो होता है उसके महीने में किया जाता है, वही मुसलमान साल के किसी भी समय मक्का के लिए उम्रा तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो सऊदी अरब की तरफ से बड़ा दिल दिखाया गया है और 9 साल बाद ईरान के लोगों का भी सपना पूरा हुआ और अब वो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे, क्योंकि बैन हटा दी गई है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।